तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी की इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां फूफा भतीजा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। आगे बात होगी गाजीपुर की, जहां विभागीय नोटिस के बावजूद भी अवैध हॉस्पिटल हो रहा है संचालित। साथ ही आगे चर्चा होगी ललितपुर की, जहां गंदा पानी और गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं ग्रामीण। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर में फूफा भतीजा हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया गया है। हत्या के आरोप में राजीव का नौकर और उसका साथी गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक राजीव गर्ग के नौकर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर राजीव और सुधीर की निर्मम हत्या की थी। चमत्कारी सिक्का प्राप्त करने के लिए ऋषभ ने अपने दोस्त के साथ मिलकर राजीव गर्ग और सुधीर गर्ग की निर्मम हत्या की थी। चमत्कारी और बेशकीमती बताया जाता था सिक्का। चमत्कार का डेमो भी दिया करते थे सुधीर और राजीव गर्ग। बता दें कि आरोपी को यह बताया गया था कि अगर सिक्के को प्राप्त कर लिया जाए तो बहुत सारा धन उनको मिल सकता है, मौसम बदल सकता था सिक्का, ऐसी धारणा आरोपियों में थी। एसएसपी के मुताबिक आरोपी ऋषभ के राजीव गर्ग पर 50,000 रुपए थे। ऋषभ को 6 माह की सैलरी नहीं मिली थी। 1 अप्रैल को राजीव गर्ग और सुधीर गर्ग को कोतवाली देहात क्षेत्र में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। 1 तारीख को थाना कोतवाली देहात में अडौली नहर के बंबे पर 2 व्यक्तियों का शव मिला था, जो आपस में फूफा भतीजे लगते हैं। इस घटना के अनावरण के लिए थाना कोतवाली देहात और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इस घटना में सम्मिलित 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें ये बात प्रकाश में आई कि जो मृतक हैं उनके दुकान पर ही काम करने वाला एक लड़का है ऋषभ करके, वो और उसका साथी तनु, इन दोनों ने मिलकर के इनके साथ ये हत्या की घटना करी। और जो मोटिव था उस ऋषभ के द्वारा ये बताया गया कि ऋषभ ने कुछ पैसे मृतक को दिए थे और साथ ही साथ इसके कुछ महीनों की तनख्वाह भी इसको नहीं मिली थी। इस बात को लेकर के इनके बीच कहासुनी हुई थी, जिसके चलते ये काफ़ी क्षुब्ध था। एक बात और ये भी प्रकाश में आई है कि जो मृतकगण हैं इनके आपस के बीच में कुछ एक सिक्के को लेकर के बातचीत होती थी, जो कि काफ़ी महंगा बताया जाता था। इसे ये भी मालूम था कि यदि ये सिक्का इसके हाथ लग जाएगा तो इसको काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। इन सब के चलते इसने अपने साथी के साथ मिलकर उनको नहर के बंबे पर ले जाकर उन पर चाकुओं से वार करके उनकी हत्या कर दी गई। इनसे पूछताछ के दौरान जो घटना में प्रयुक्त आला कत्ल है वो बरामद कर लिया गया है। जो कपड़े इनके द्वारा पहने गए थे और जिसमें कि खून के निशान भी हैं वो बरामद कर लिया गया। जो मृतक की स्कूटी थी जिसको कि घटना करने के बाद इनके द्वारा नहर में फेंक दिया गया था, वो भी इनके निशानदेही पर बरामद कर लिया गया। देखिए, एक कुछ लोग थे जिनमें ये अंधविश्वास थी, एक अवधारणा उनकी थी कि उस सिक्के में कुछ दैविक शक्तियां हैं और इसलिए वो काफ़ी महंगा है। ये बात ये लोग आपस में करते थे और ये उसको ओवरहियर करता था, तो इसने भी मन में अपने ये बात पाल ली थी कि ये जो है बहुत महंगी चीज़ है, कुछ नायाब चीज़ है और ये इन लोगों के पास आ जाएगी तो इन लोगों के पास काफ़ी पैसा आ जाएगा। कहीं से देखने की बात चल रही थी जो इससे संबंधित एक ग्रुप है जो कि इसमें विश्वास रखता है, उनके कुछ लोग थे जो कि इसको बेचने की भी बात कर रहे थे और इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर के ग्राहकों से भी बात कर रहे थे। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। शादियाबाद प्रधान मोड़ स्थित एमडी हॉस्पिटल संचालक को बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नोटिस जाकर बंद करने का आदेश दिया और 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा था। जांच के दौरान संचालक चकमा देकर फरार हो गया, लेकिन जांच टीम के वापस लौटते ही हॉस्पिटल फिर से पूर्व की भांति संचालित होने लगा। इस हॉस्पिटल संचालक के ऊपर विभागीय कार्यवाही का कोई डर नहीं है। कहीं इस लुका छुपी के खेल में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत या साजिश तो नहीं, क्योंकि जनपद में फर्जी झोला छाप हॉस्पिटल के अनेक ऐसे मामले आते हैं, लेकिन उनको नोटिस देकर उन्हें बाद में सीएमओ ऑफिस में जाकर मिलने को कहा जाता है। तत्पश्चात हॉस्पिटल पुनः संचालित होने लगता है।
अस्पताल संचालकों पर विभाग के द्वारा ऐसे कृत्य से मीडिया का डिप्टी सीएमओ मुंशीलाल के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। अब देखना यह है कि इस मैटर में विभागीय अधिकारी जांच के नाम पर कार्यवाही करते हैं या फिर अस्पताल संचालक के ऊपर मेहरबान होते हैं। गाजीपुर से सीनू संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां मेडिकल कॉलेज ललितपुर में कमियों का अंबार है। मुख्य द्वार का बुरा हाल है। जर्जर अवस्था में मेडिकल कॉलेज ललितपुर का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है, जहां से सभी मरीज व डॉक्टर आए दिन गुजरते हैं और मरीजों के वाहन फंस जाते हैं, जिस कारण मरीज गिर जाते हैं। वहीं संबंधित अधिकारी इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं और न ही कोई कार्यवाही कर रहे हैं। शायद वो किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर के मेहरूनी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पीपरट में ग्रामीण गंदे पानी में जीने को मजबूर हैं। बता दें कि गांव में मलेरिया, टाइफाइड, हैजा जैसी गंभीर बीमारियों के फैलने का खतरा है, लेकिन प्रधान व सचिव और सफाई कर्मचारी यहां पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों के द्वारा यहां पर साफ सफाई भी नहीं की जा रही है। सरकार जहां करोड़ों रुपए खर्च कर रही है साफ सफाई व गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो सरकार की मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। नाम है आपका? शंकर सिंह, कहाँ के निवासी हैं आप? पिपरट के। अच्छा, क्या समस्या है आपके गांव में? हमारे गांव में ये गंदगी बहुत फैली हुई है और कर्मचारियों से कहते हैं तो वे कोई सुनते नहीं हैं। और ये हैंडपम्प है, इसमें पानी जो गंदा भरा हुआ है, ऐसे गंदा पानी निकलता है, हम लोगों को पीना पड़ता है मजबूरी में। इस बारे में आपने प्रधान को अवगत नहीं कराया कि ये कई बार कराया सर, हाँ, क्या कहना रहा प्रधान का? वो हो जाएगा ऐसे कह के वो चले जाते हैं। अच्छा, हर गांव में सफाई कर्मचारी है, तो क्या सफाई करने के लिए यहाँ पर नहीं आते हैं? आते हैं, बस अपनी ड्यूटी भजाई और निकल गए। कैसी सफाई वफाई करते हैं क्या? नहीं, ऐसे नहीं करते, थोड़ी बहुत झाड़ू लगाया और फिर लगा गया। उसकी शिकायत नहीं की आपने कहीं पे? की है ना, प्रधान से कहा है और अभी और अधिकारियों से कहा, लेकिन वो कुछ नहीं सुनते हैं। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा आप सी न्यूज़ भारत के साथ, क्योंकि सी न्यूज़ भारत पहुंचाता है हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।